हरिओम जयतु संस्कृतम सर्वेभ्य नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 2 का अभ्यास करेंगे। पाठ 2 का प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत। इसमें सभी विद्यार्थी प्रश्न नंबर 1 में जो शब्द दिए गए हैं इनका उच्चारण करेंगे। जैसे फुल्लोत्पलम कम्बुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम् अवलम्ब्य आवाभ्यां हृदम् उड्डीयते पक्त्वा भक्षिष्यामि सुहृदां भ्रष्टः। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का सभी उच्चारण करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दें। इसका क भाग है कुर्मस्य किम नाम आसीत। संस्कृत में जो बिंदी लगी है इसको म पढ़ते हैं। कुर्मस्य किम नाम आसीत। उस कछुए का क्या नाम था? कछुए का क्या नाम था? उत्तर है कम्बुग्रीवः। ख है सरस तीरे के आगच्छन्। सरस तीरे के आगच्छन्, कौन आए थे सरस तीरे? धीवराः। धीवराः का अर्थ होता है मछुआरे। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति। कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र अन्य जगह जाना चाहता था, जाने की उसकी इच्छा थी। कुर्मः केन मार्गेण, कुर्मः कछुआ जो है केन मार्गेण किस मार्ग से, किस रास्ते से अन्यत्र गन्तुमिच्छति अन्य जगह जाने की इच्छा करता है। आकाश मार्गेण, कुर्मः आकाश मार्गेण आकाश के मार्ग से, आकाश के रास्ते से वह अन्य जगह जाने की इच्छा करता है। आगे है घ लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के अधावन। लंबमानम करता है कि लटकते हुए कछुए को, कुर्मः कुर्मम करता है कि कछुए को, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़ने लगे, कौन दौड़े थे? गोपालकः। गोपालकः का अर्थ है गवाले। गोपालकः को पौराह भी बोलते हैं संस्कृत में और अर्थ है इसका गवाले। आप एक ही लिखेंगे गोपालकः। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथ्यति इति लिखत। कि नीचे दिए गए वाक्यों में कौन किसके प्रति कथ्यति कहता है यह लिखना है। कह कथ्यति कम प्रति कथ्यति, कौन कहता है और किसके प्रति कहता है। तो पहला है वाक्य यहाँ पे क अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। अहम भवद्भ्याम, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। गंतुम इच्छामि, जाना चाहता हूँ। तो कौन बोल रहा है? ये कुर्मः, हंसों प्रति, दोनों हंसों के प्रति। आगे कह अत्र कह उपाय। अत्र कह उपाय, ये कौन कह रहा है? हंसौ, दोनों हंस कह रहे हैं कुर्मम प्रति, कछुए के प्रति। गए अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, कौन कह रहा है? कुर्मः, हंसौ प्रति, दोनों हंसों के प्रति कह रहा है कुर्मः। आगे यूयम भस्म खादत। यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ, कौन कह रहा है? कुर्मः। कछुआ गोपालकान, उन ग्वालों के प्रति, गोपालकान या पौरान, पौरान बोलते हैं ग्वालों को, गोपालका भी ग्वालों को ही बोलते हैं। तो गोपालकान अथवा पौरान। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न नंबर 4 मंजूषातः क्रिया पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। ये जो मंजूषा दी गई है यहाँ से आपने क्रियापद चुनने हैं और यहाँ पे भरने हैं। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है, उड़ रहा है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। आगे ग यह हितकामानां
सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदती, जो हित चाहने वाले मित्रों के वाक्य का अभिनंदन नहीं करता, उसको नहीं मानता, ये इसका अर्थ। एकः कुर्मा अभि तत्रैव, एकः कुर्मा अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म, यहाँ पे स्म जब लगा तो यह भूतकाल में चला गया कि एक कछुआ भी वहाँ रहता था। आगे हमारे पास है अंग, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश के मार्ग से अन्यत्र, अन्य जगह, गंतुम इच्छामि, जाना चाहता हूँ। वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामः, वयम हम सब, गृहं नीत्वा घर में ले जाकर के, घर ले जाकर के कछुए को भक्षिष्यामः खाएंगे। आगे प्रश्न नंबर 5, पूर्ण वाक्येन उत्तर, कि पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है। कच्छपः अन्यम हृदम गन्तुम् इच्छामि, अन्य तालाब में कछुआ जाना चाहता है। आगे कछुआ कम उपायम वदति, अब कछुआ क्या उपाय बताता है, तो कछुआ क्या उपाय बताता है, मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है ताकि आप इसको बाद में लिख भी सकें। यह हंसौ काष्ठदंडम चंचुआ धृत्वा तस्मिन् च कूर्मम् अवलंब्य नयताम इति उपाय कच्छपः वदति, कि दोनों हंस जो है चोंच, लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करेंगे, तस्मिन् च कूर्मम् अवलंब्य, और उससे कछुआ लटकते हुए, नयताम इति उपाय, उस कछुए को लटकते हुए ले जाएंगे। ठीक है, इति उपाय, यह उपाय कच्छपः वदति, कछुआ बताता है। अगला प्रश्न है, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले क्या बोले थे। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले बोले, हाँ हो महदाश्चर्यम, अरे बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो ऐसा ग्वालों ने कहा था कि दोनों बड़ा आश्चर्य है, कि महदाश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य है, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को लिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास घ प्रश्न, कूर्मः मित्र्यो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों के वचनों को विस्मृत्य भूल करके, किम अवदत् क्या बोला, कछुआ क्या बोला फिर। कूर्मः अवदत्, उत्तर है इसका ही, कूर्मः अवदत् यूयं भस्म खादत्, तुम सब राख खाओ, ऐसा उसने कहा था। कच्छपः कम उपायम वदति, ये भी मैंने आपको बता दिया। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः किम अवदत्, कि लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने क्या कहा था, क्या कहने लगे थे। तो अगर आपने पुस्तक पर भी इसका उत्तर है, यहाँ से देखना हो, यहाँ इसका उत्तर था हाँ हो महदाश्चर्यम, ये यहाँ महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, ये भी इसका उत्तर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब है हमारे पास अगला प्रश्न, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, कि जो घटना जिस प्रकार पाठ में पढ़ी है वैसे आपने लिखनी है, कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी। तो सबसे पहले घटना हुई थी कूर्मा हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, उसके बाद कूर्मा हंसौ, कि कछुआ और दो हंस एक सरसी होता है, एक सरोवर में निवसन्ति रहते थे। दूसरी घटना हुई थी केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्, तीसरी घटना है वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवरः अकथयन्, स्वः का अर्थ होता है अगले कल, कि हम सब अगले कर मत्स्य कूर्मादीन, मछली कछुआ आदि को मारेंगे, ऐसा मछुआरे
मछुआरों ने कहा था। आगे चौथी घटना हुई थी, कुर्मः अन्यत्र गन्तुमिच्छति स्म। पांचवी घटना है, कुर्मः हंस्यो सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। फिर छठी घटना, लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अधावन्। सातवीं घटना थी, गोपालकः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। फिर अंतिम घटना थी, कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकै मारितश्च। कूर्मः कछुआ आकाश से गिरा और ग्वालों ने क्या किया, ग्वालों ने उसको मार दिया। इसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 7 है, मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कि मंजूषा से आपने पद चुनने हैं और रिक्त स्थानों को भरना है, पूरा करना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकः वसन्ति स्म। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। काकानाम् अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। काकः दुःखितः आसन्। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्त्यत्। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत्। राजसेवकः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्। अतः एवोक्तम् उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। इस तरह से आपने इस पाठ के अभ्यास को करना है, समझना है और परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण होना है। सब इस पाठ को लिखेंगे, फिर इसको याद करेंगे। परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके आप फिर उत्तर देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करें। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।